नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो में करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सूक्तियों से आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एस्टेट के अलावा नया जो एग्ज़ाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अन्य अलग अलग राज्यों में अन्य जो वैकेंसी है वो भी निकली हुई है, तो ये जो है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो। कल वाली वीडियो महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्रत्यय से हमने महत्वपूर्ण जो नियम उदाहरण क्वेश्चन थे वो किए थे, तो इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे आप देख लीजिएगा। तो अपनी इसे यहाँ पर सूक्तियाँ जो है उसे अब हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर पहली जो सूक्ति है ये आ जाती है, अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें से ली गई है ये। और क्या इसमें कहा गया था कि अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। इसके बाद है अप्रथित अनुकूल है मनमत है प्रकटी करिष्यति। तो कादम्बरी जो उसमें से है चंद्रपीड़ कथा में से महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है ये। क्या इसमें कहा गया था कि बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र ही उसे प्रकट कर देगा। तो ऐसी कादम्बरी के अनुराग के कारण के विषय में चंद्रपीड़ कहता है। इसके नायक और नायिका यही है, नायक चंद्रपीड़ और नायिका कादम्बरी। जैसे उपनायक पुंडरीक और उपनायिका महाश्वेता थी। तो अप्रार्थित अनुकूल मनमत है प्रकटी करिष्यति, कि बिना प्रार्थना किए ही मेरे प्रति अनुकूल हो जाने वाला कामदेव शीघ्र उसे प्रकट कर देगा। इसके बाद है अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्माद विधानम। ये भी कादम्बरी में से थी कि पिंजरे में स्थित वैशंपायन तोते ने शूद्र को बताया था कि मुनि कुमार हरित मुझे जवाली के आश्रम में ले गया और आश्रम के मुनियों के पूछने पर मेरे विषय में इस प्रकार से बतलाया था कि हमारे जैसे लोगों को धर्म ही अनाथों का पालन करना है, कि हमारे जैसे लोगों का धर्म ही अनाथों का पालन करता है। तो ये अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानम, कि हमारे जैसों का धर्म ही पालन पोषण करता है। तो इस प्रकार से जाइए कादम्बरी में से थी। इसके बाद है पुत्राणाम न संति लोक अशुभः। ये भी कादम्बरी में से था कि जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती उन्हें लोग शुभ नहीं मानते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर आस पड़ोस में कहीं गाँव में शहर में, तो जहाँ से भी कोई है, अगर कोई ऐसा जहाँ होती है स्त्री जिसका पुत्र नहीं होता तो उनके परिवार वाले भी ताने देने लग जाते हैं, और आस पड़ोस की तो बात ही अलग है। उनका तो वे तो जरूर कहते ही कहते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो जिन दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती लोग उन्हें शुभ नहीं मानता। तो कादम्बरी में से थी ये। इसके बाद है अत गर्हितेन अकृतेनापि रक्षणीयान सुहृद सोनमन्यते साधव है। ये भी कादम्बरी में से था कि साधु प्रकृति के लोग अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। अति गर्हितेन अकृतेनापि रक्षणीयान सुहृद सोनमन्यते साधव है, कि साधु प्रकृति के लोग मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं अत्यंत निंदनीय बुरे कर्मों के द्वारा भी मित्र के प्राणों की रक्षा करना उचित मानते हैं। मतलब जो इसका किसी का भी अच्छा मित्र होता है वो। तो दिखावे वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे इसके आज के टाइम में। किसी के पास अच्छे धन दौलत है, पैसे हैं, तब तो उसके साथ लगे रहते हैं, लेकिन जैसे उस पर कोई थोड़ी मुसीबत आई, थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो सारे भाग जाते हैं, जो उसके अपने रिश्तेदार भी हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अशेष जन पूजन्य च इयम जाति तस्मै प्रमाणम अकरुण। ये भी कादम्बरी में से है। तो महाश्वेता चंद्रपीड़ से कहती है, ये महाश्वेता जो है इसकी उपनायिका है, पुंडरीक इसके उपनायक और ये उनकी उपनायिका थी महाश्वेता। तो महाश्वेता चंद्रपीड़ से कहती है कि ऋषि मुनियों की जाति सभी के लिए पूजनीय होती है, इसलिए मैंने मुनि कुमार पुंडरीक को प्रणाम किया है। अशेष जन पूजनीय च इयम जाति तस्मै प्रणामम अकुरुम। तो ऋषि मुनियों की जाति सभी के लिए पूजनीय होती है, इसलिए मैंने इस मुनि कुमार पुंडरीक को प्रणाम किया। इसके बाद है अशांतस्य कुतः सुखम। श्रीमद्भागवत गीता उसमें से है और 18 अध्याय में है, और भीष्म पर्व जो है महाभारत में ये उसमें से है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है।
सुख तो तभी मिलेगा अगर शांति होगी, तो जब शांति नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा। इसके बाद आलस्यम ही मनुष्य नाम श्रेष्ठ महारिपु। आलकस जो होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो नीति शतक में से लिया गया है, ये महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है, 3 शतकों के लिए जाना जाता है इनको, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र उसकी परिश्रम मेहनत है। क्योंकि कोई ना मुसीबत में कोई साथ ना दे, लेकिन उसकी जो मेहनत की हुई है वो उसका साथ जरूर देती है। इसके बाद है अस्याम अहम तभी च संप्रति वित्त चिंता है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंकों में है। अस्याम अहम तभी च संप्रति वित्त चिंता है। तो महर्षि कण्व कहते हैं इसमें, काश्यप भी कह देते हैं इनको और महर्षि कण्व भी, कि अब मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। मतलब शकुंतला के बारे में और जो वन ज्योत्सना थी उसके बारे में। तो महर्षि कण्व कई बार तो ऐसे भी आ जाती है कि ये जैसे सुक्ति है तो ये उक्ति किसने किसको कही थी, ऐसे भी आ जाते हैं। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि मैं इस वन ज्योत्सना और तुम्हारे विषय में निश्चिंत हो गया हूँ। इसके बाद है अनुमत गमना अशकुंतला तरुभी एवं वनवास बंधु भी। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, 4थे अंक में से 10वें श्लोक में से। तो इसमें महर्षि कण्व कहते हैं कि वृक्षों ने शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि वृक्षों ने इसे शकुंतला को जाने की पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अवहि तन्याम ब्रह्मा अग्नि गर्भाम समीप। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। तो महर्षि कण्व जब शकुंतला के अनिष्ट निवारण करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे, तब जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो उन्हें आकाशवाणी होती है कि आपकी लड़की ने गंधर्व विवाह कर लिया है और अब वो गर्भवती भी हो गई है। तो उसी के उसमें है ये लाइन यहाँ पर सुक्ति, महर्षि कण्व का आकाशवाणी से शकुंतला विषय ज्ञान हुआ, ऐसा प्रियवंदा ने अनसुईया से बताया। अब ये भी आता है किसने किसको कही थी, तो प्रियवंदा ने अनसुईया से बतलाया था कि ब्रह्मांड पृथ्वी के कल्याण हेतु दुष्यंत के द्वारा स्थापित वीर्य को धारण करती हुई पुत्री शकुंतला को तुम अग्निधान करने वाली समी वृक्ष की भांति समझो। ऐसा कहा जाता है कि समी का पेड़ जो होता है उसके अंदर आग होती है और इसी प्रकार से जो है इसने दुष्यंत का जो तेज है उसको धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद है अनुपयुक्त भूषणों अयम जन है। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से था, 4थे अंक में से। अनुपयुक्त भूषणों अयम जन है कि दोनों सखियां शकुंतला को आभूषण धारण कराते हुए कहती है, दोनों सखियां शकुंतला को आभूषण धारण कराते हुए कहती है कि हम दोनों आभूषणों के उपयोग से अनभिज्ञ हैं, इसलिए चित्रवाली को देखकर आभूषण पहनती है। एक बार तो क्वेश्चन आया हुआ भी था कि शकुंतला जो आभूषण जो थे वो कैसे धारण किए हुए थे, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी। तो दोनों सखियां शकुंतला का आभूषण धारण कराते हुए कहती है कि हम दोनों आभूषण के उपयोग से अनभिज्ञ हैं, इसलिए चित्रावली को देखकर आभूषण पहनती है। नेक्स्ट है आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभ प्रसाधन भी प्रकार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, ये भी 4थे में से। तो इसमें प्रियवंदा कहती है कि आभूषण के योग्य रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। आभूषण के योग्य रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आत्मकृत नाम ही दोषानाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मन एव। आत्मकृत नाम ही दोषानाम नियतम अनुभवितव्यम फलम, कादम्बरी में से है, चंद्रपीठ कथा में से, कि आत्म मतलब अपने आप को कह देते हैं, अपने किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। तो इस संसार में जो कोई बुरे कर्म करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका परिणाम उसे इसमें मतलब उसके रहते हुए ही उसे मिल जाता है, इसी संसार में ही उसको अपने किए हुए का फल मिल जाता है। अच्छे कर्म करेगा उसका भी और बुरे करेगा उसका भी, तो अपने किए गए दोषों का फल निश्चय ही स्वयं को भोगना पड़ता है। इसके बाद है अतिथि देवो भव। तो ये 33 उपनिषद में से है। अतिथि जो तब मेहमान वो भगवान के समान होता है। अति स्नेह पाप संकी, अभिज्ञान शाकुंतलम में से थी ये भी, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका उत्पन्न करता है। तो जो कोई ज़्यादा लाड़ प्यार करता है, एक कहने पर ही आ जाता है, तो इसका मतलब जा वो भविष्य में आपसे कुछ ना कुछ जा उसका मूल्य जरूर लेगा। मतलब बिना बात के तो कोई किसी का कोई काम नहीं करता आज के टाइम में। तो अति स्नेह जो है वो पाप की निशानी होती है, मतलब पाप की आशंका उत्पन्न करता है।
अति आदर है शंकनीय, ये भी वही सेम बात है। अत्यधिक आदर किया जाना, उसमें भी बहुत शंका है, तो वह भी मतलब कोई ना कोई अपना मतलब निकालना चाहता है। तो अति स्नेह पाप संखी यह विज्ञान शकुंतलम में से है, और अति आदर शंकनीय मुद्राक्षस में से है। दोनों में उलझ जाते हैं क्योंकि दोनों की बात एक ही है। तो यह विज्ञान शकुंतलम में से और ये मुद्राक्षस में से। पहचानोगे कैसे? अभी है यहाँ पर, अभी अति, मतलब जैसे से ये लगा लो आप, अति अभी, इसमें कुछ नहीं है कोई मात्रा। इसके बाद अनार्य, अनार्य है परदार व्यवहार है, यह विज्ञान शकुंतलम में से थी 7वें अंक में से। पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता होती है, मतलब कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की चुगली करते हैं। तो अनार्य है परदार व्यवहार है, पर स्त्री के विषय में बात करना अशिष्टता है, गलत नज़र से देखना, बात करना। नेक्स्ट आ जाता है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। अभिज्ञान शकुंतलम में से है, 4th अंक में से 4 जो श्लोक थे ये उसी में से है। लड़की जो होती है निश्चय ही पराया धन होती है, और आज इसको जैसे पति घर बेचकर मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो गई है, मेरे ऊपर जो वजबार था वो खत्म हो गया है। तो इस प्रकार का श्लोक था ये। नेक्स्ट है अनुल्लंघनीय सदाचार है, ये भी अनिसार में से था, भट्टनारायण के द्वारा रचित है ये 5 अंकों में। सदाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अनातिकर्मणीय ही विधि ही, ये स्वप्नवास दत्त में से है। महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसमें से है अनतिकर्मण्य ही विधि, भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो आपकी किस्मत कर्म में लिखा हुआ है वो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है अहिंसा परमो धर्म है, ये महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें से है, क्योंकि 18 पर्व थे तो उसमें अनुशासन पर्व आता है, तो उसमें से है अहिंसा परम धर्म है। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, ये किरात अर्जुनी में से है। महर्षि जो ये भारवी है उनके द्वारा रचित है 18 सर्गों में। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवान के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है, क्योंकि एक कमजोर पक्ष है, एक दूसरा मजबूत है, तो मजबूत कमजोर को दबा लेगा तो हानि किसकी होगी? कमजोर वालों की होगी। तो अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवान के साथ किया गया विरोध दुख में परिणाम वाला होता है। इसके बाद है आचार परम धर्म है, ये मनुस्मृति में से था, आचार ही परम धर्म है। आज्ञा गुणाम विचारणीय है, यह रघुवंश महाकाव्य में से था, 19 सर्गों में है और महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती, मतलब जो भी कोई उन्होंने कोई सलाह दी, कोई बात कही तो कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है आचार पूतम पवन है शीशवे, तो ये भी उसी में से है, रघुवंश महाकाव्य में से, कि आचारों से पवित्र राजा दिलीप की सेवा में झरनों के कणों से सिंचित हवाएं समलगन थी। इसके बाद है महत्वपूर्ण यहाँ पर आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, तो ये जो नैसचरित उसमें से है, सिराज के द्वारा रचित है 22 सर्गों में, तो उसमें से थी ये आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, कुटिल जनों के प्रति सरलता नहीं होती। इसके बाद अल्पस्य हेतुर्बहु हातुम इच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम, थोड़ी सी वस्तु के लिए सिर का त्याग करने वाले राजा दिलीप मुझे मूढ़ बुद्धि वाले प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा ही सिंह कुंभोदर ने कहा था। नेक्स्ट है अबे ही माम काम दुग्धाम प्रसन्नाम, यह रघुवंश महाकाव्य में से है, कि नंदिनी गायें राजा से बोली मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो राजा दिलीप और सुदक्षिणा उनकी बारे में थे इसमें, तो मुझे केवल दूध देने वाली गाय न समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषा पूर्ण करने वाली समझो, क्योंकि उनका पुत्र नहीं हो रहा था तो कामधेनु गाय की सेवा करने के लिए बोला गया था उनको। तो फिर जब वो प्रसन्न हो जाती है उसके बाद कहती है, नंदिनी गाय राजा से बोलती है कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, मुझे केवल तुम आम गाय न समझो, मैं एक कामधेनु हूँ, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। इसके बाद है अनतिकर्मणीय नियतिर इति, ये कादम्बरी में से है। नीति अतिक्रमणीय होती है, अर्थात होने को नहीं टाला जा सकता। इसके बाद है अहो में मंदपूर्णस्य दारुण है कर्मणाम विपाक है, कादम्बरी में से है, कि संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यह निश्चय मेरे दुष्कृत्य का परिणाम है जो मुझे चंडाल युवक के हाथों जाना पड़ रहा है। तो ये शेख शिशु कहता है, मतलब जो भी कोई काम किए होंगे उनका
फल तो मिलेगा ही, बुरे किए होंगे तो बुरे का मिलेगा, अच्छे किए होंगे तो अच्छे का। तो यहाँ पर ये तोता भी यही बात कह रहा था कि मैंने कोई ऐसे गलत काम किए होंगे जो मुझे इस चंडाल के हाथों जाना पड़ रहा है। इसके बाद है अकारण पक्ष पातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति में हृदयम। तो ये कादम्बरी जो है उसमें से था। और क्या इसमें कहा गया है, तो केयूर महाश्वेता का संदेश चंद्रपीठ को देते हुए कहता है कि आपके प्रति मेरा स्नेह स्वार्थ रहित है, फिर भी आपसे मिलने की उत्कंठा हो रही है। नेक्स्ट है अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरण भगवत ते वरह दत्त है। चंद्रपीठ जो है उसमें से है, कादम्बरी में से। तो काम पीड़ित कादम्बरी जब अपनी दैन्य दशा के लिए चंद्रपीठ को दोष देती है तो पत्र लेखों से समझाती है कि कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना ठीक नहीं है, यह तो तुम्हारे ऊपर कामदेव की सत्ता है प्रसन्नता का लक्षण है। अनाराधित प्रसन्न कुसुम शरण भगवत तेवर है दत्त है। तो काम पीड़ित कादम्बरी जब अपनी दैन्य दशा के लिए चंद्रपीठ को दोष देती है तो उस पत्र लेखा कहती है कि कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं, यह तो तुम्हारे ऊपर कामदेव की सत्ता प्रसन्नता का लक्षण है। इसके बाद है अहो मानुषेषु पक्ष पात है प्रजापति है। तो एक कादम्बरी में से है। कादम्बरी पत्रलेखा के सौंदर्य को देखकर कहती है कि ब्रह्मा ने पत्रलेखा के प्रति पक्षपात किया है, उसे गंधर्वों से भी अधिक सौंदर्य प्रदान किया है। अहो मानुषीषु पक्षपात है प्रजापति ही। तो कि ब्रह्मा ने पत्रलेखा के प्रति पक्षपात किया है, उसे गंधर्वों से भी अधिक सौंदर्य प्रदान किया है। इसके बाद अप्सरित पांडुपत्र मुंचंती असुरुण इव लता, यह अभिज्ञान शकुंतला में से है, चौथे अंक में से 12वें श्लोक में से। तो शकुंतला के पति गृह गमन के समय आश्रम में पशु पक्षी और तरु लताएं भी वियोग पीड़ित हैं। लताओं से पीले पत्ते टूट कर गिर रहे हैं, मानो ऐसे लग रहे हों जैसे कि अपने आंसू बहा रहे हों। तो अभिज्ञान शकुंतला में से था ये। इसके बाद अध्याय प्रवृत्ति दूर प्रवर्तिनी ते खलु भविष्यामि है कि आज के बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। तो अभिज्ञान शकुंतला में से थी, चौथे अंक में से। तो शकुंतला वन ज्योत्सना के पास जाकर और लता का आलिंगन करती हुई कहती है कि आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, मैं पति गृह के लिए विदा हो रही हूँ, मेरे पुनर्आगमन कब होगा इसे मैं नहीं जानती हूँ। इसके बाद है अस्तमा सदगम्य दमसोमा ज्योतिर्गम्य। बृहदारण्यक उपनिषद उसमें से है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें है, तो उसमें से ली गई है कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। नेक्स्ट आलाने गृहते हस्ति वाजी वल्गासु गृहते हृदय गृहते नारी यद इदम नास्ति तद गम्यताम। ऐसी ये श्लोक है, वैसे सूक्ति भी आती है। तो ये मेसी शूद्र के द्वारा जो रचित है मृच्छकटिकम, ये उसमें से है। रूपा का दूसरा वेद प्रकार। हाथी खंबे से रोका जाता है, घोड़ा लगाम से रोका जाता है, स्त्री हृदय से प्रेम करने से वश में हो जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो सीधे अपनी राह नापिए। मतलब उसने सच्चाई वाली बात कही थी। तो हाथी को खंबे के द्वारा रोक सकते हैं क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, तो उसके लिए वैसी चीज़ चाहिएगी। घोड़े को लगाम से, स्त्री को प्रेम से वश में किया जा सकता है। इसके बाद है इष्ट प्राप्ति इष्ट प्रवास जनित बल्ल जनस्य दुखानी नूनम अतिमात्रम सुदुसहानी। अभिज्ञान शकुंतला में से है। तो महर्षि कर्ण का जो शिष्य है वो कहता है वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवासी उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवासी उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। इसके बाद है ईशावास्यम इदम सर्वम। ईशावास्योपनिषद उसमें से है संपूर्ण जगत के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इसके बाद है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रातनी बोध्यत। ये कठोपनिषद में से है। कृष्ण यजुर्वेद उसमें से है कि हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों को पाकर उनके द्वारा परमेश्वर को जान लो। नेक्स्ट है उत्सव प्रिय खलु मनुष्य है। यह अभिज्ञान शकुंतला में से है। मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। इसके बाद है उपस्थित शोणित पारणा में सूर्यद्विष चंद्रमा से सुधाई। तो सिंह जो है वो दिलीप से कहता है
कि वह गाय मेरी रक्तमयी पालना में है। मतलब सिंह जो है राजा दिलीप से कहता है कि यह गाय मेरी रक्तमयी पालना है, उपवास उपरांत का भोजन है, वह मुझे भूख मिटाने के लिए उसी प्रकार पर्याप्त है जिस प्रकार रव के लिए चंद्रमा का अमृत। क्योंकि राजा दिलीप को जो गाय की रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था और वहाँ पर शेर आ जाता है तो उसको खाने के लिए तैयार होता है, तो फिर इसमें राजा दिलीप जब उसको कह देते हैं कि तुम उसको छोड़कर मुझे खा लो अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है। तो वो क्योंकि जो सिंह था वो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए आया था, तो फिर उसमें पास हो जाता है। उसके बाद फिर जो नंदिनी गाय जो थी उसको आशीर्वाद देती है कि तुम अपना इच्छित वर मांग लो, क्योंकि मैं एक साधारण गाय नहीं हूँ, मैं इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय हूँ। तो उसका है ये। इसके बाद है उत्तर अवकाशम अपहरंत्य कृतम वशी कौशलम, ये कादम्बरी में से है। चंद्रपीड़ मदन लेखा से कहता है कि तुम अपना मंतव्य स्वीकार करने की कला जानती हो, तुमने उत्तर का अवसर दिए भी नहीं अपनी वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है। उत्तर अवकाशम अपहरंत्य कृतम वशी कौशलम। तो चंद्रपीड़ मदन लेखा से कहता है कि तुम अपना मंतव्य स्वीकार करने की कला जानती हो, तुमने उत्तर का अवसर दिए भी नहीं अपनी वाणी की कुशलता प्रकट कर दी है। इसके बाद है एक और रसकोणिम निमित्त विदात, उत्तरामचरित जो उसमें से है तीसरे अंक में से, जिसका नाम है छायांक, उसमें से है। महर्षि जो भभूति है उनके द्वारा रचित है, क्योंकि इन्होंने करुण रस को ही महत्वपूर्ण माना था। तो एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त होता है। इसके बाद है एक ही दोष गुण सन्निपाते निमज्जित है निमज्जते इंदह किरणेशु इव अंक है, कि अनेक गुणों के होने पर एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। वही बात है जैसे एक व्यक्ति है उसमें बहुत सारे गुण हैं लेकिन एक दोष भी है, तो वो जो दोष है वो नज़रअंदाज हो जाता है बहुत सारे अच्छे गुणों के पीछे। तो जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है, कितना सुंदर होता है चंद्रमा, उसमें दाग भी है लेकिन वे दाग जो है छिप जाते हैं उसकी अच्छाई के पीछे। तो अनेक गुणों के होने पर एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। इसके बाद है ओदकांतम स्निग्ध जनन गंतव्यम, यह अभिज्ञान शकुंतल में से था। तो इसमें कौन किसको कहता है? सारंगरव कहते हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण है। सारंगरव कहते हैं कि हे भगवान, प्रिय व्यक्ति को जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्रुति मतलब सुना जाता है। तो ऐसा होता भी है। उसमें जैसे पहले किसी का मेहमान आ जाते थे तो उसको थोड़ी दूर तक छोड़ने जाते थे, और आज के टाइम में भी है, अगर मेहमान आ जाते हैं तो घर के द्वार तक उसे छोड़ने जाते हैं। पहले जो है जल तक होती थी, जहाँ तक मतलब नज़दीक में जहाँ पर जल वगैरह होता था तो वहाँ तक फिर उसको छोड़ने जाते थे। तो इस प्रकार से जो है ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है रिदम ही राज्यम पद्मेर इंद्र आहु, ये रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से है कि समृद्धिशाली राज्य इंद्र के पद स्वर्ग के समान होता है। समृद्धिशाली राज्य इंद्र के पद स्वर्ग के समान होता है। रघुवंश महाकाव्य में से है, दूसरे सर्ग में से। का नाम सुनोद के नम मालिका में सिंचती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी, अभिज्ञान शकुंतलम में से है। प्रियमदा कहते हैं कि नम मालिका को गर्म जल से कौन सींचना चाहेगा। इसके बाद है का अन्य होतवाद अग्धुम प्रभवती, अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये भी। तो इसमें अनसुईया कहती है कि अग्नि के सिवाय कौन जला सकता है। तो यहाँ अग्नि से अभिप्राय दुर्वासा ऋषि से है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं, क्योंकि जब इनके घर पर जाते हैं तो इनका ख्याल था राजा दुष्यंत के ख्यालों में, और इनको पता नहीं लगता है कि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। तो इनको पहले ही क्रोधित स्वभाव का माना जाता है, तो इनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको भूल जाओगी। तो फिर इस प्रकार से जो इसमें ये श्राप के बारे में बात हुई है। तो इसमें अनसुईया कहती है कि अग्नि के सिवाय कौन जला सकता है, मतलब दुर्वासा ऋषि, उन्होंने श्राप दिया था उसको। नेक्स्ट है काले खलुषम आराप्तः फलम बदनाती नीति है, यह रघुवंश महाकाव्य में से है। तो समय पर आरंभ की गई नीतियां सफल होती है। इसके बाद है का कम सकता रक्षित तो मृत्यु काले, ये शकुनवास दत्त में से है। मृत्यु के समीप आ जाने पर कौन किसकी रक्षा कर सकता है। तो कितने मर्जी प्रयत्न कर लो, जिसका जो टाइम लिखा हुआ है वो उसी टाइम पर ही मरेगा, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित है।
नेक्स्ट है किम इवहि मधुरा नाम मन्नम न आकृति नाम। अभिज्ञान शाकुंतलम में से है ये भी। तो सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती है। नेक्स्ट है कुर्वन् इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाम। तो इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में से था मंत्र ये। तो शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों को आचरण करते हुए हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मतलब इस संसार में कर्मों को करते हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके बाद है क्षण क्षण यत नवताम उपाधि तदेव रूपम रमणीताय। ये शिशुपाल वध में से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है, जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है। नेक्स्ट कर्तार है सुलभ लोके विज्ञातार तो दुर्लभ। ये सपनवास दत्त में से थे, चौथे अंक में से। कि संसार में सत्कार करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन उनके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम है। तो संसार में सत्कार करने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन उनके वास्तविक ज्ञाता बहुत कम। नेक्स्ट है हमारी सूक्ति यहाँ पर, क्षण त्यागे कुतः विद्याम कर्ण त्यागे कुतः धन। क्षण त्यागने से विद्या कहाँ और कर्ण त्यागने से धन कहाँ। क्षत्रस्य शब्द है भुवनेषु रूढ़, ये रघुवंश में से है। तो महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से मेरे ऊपर यमराज भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं। तो संसारिक हिंसों पशुओं का तो कहना ही क्या। क्षत्रस्य शब्द है भुवनेषु रूढ़ है। इसके बाद है गरीयसी गुरु हो आज्ञा, ये कादम्बरी में से है। गुरुजनों की आज्ञा महान होती है इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उनका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है गुरुवपि विरह दुख आशाबंध सहायति। ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। गुरुवपि विरह दुख आशाबंध सहायति। अनसुया कहती है शाकुंतला से कि आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। नेक्स्ट है गुणवत्ता करने का प्रतिपादन, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। गुणवान मतलब सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का मुख्य विचार है। तो उसी से लगा लो, जैसे आज के टाइम में शादी करते हैं लड़की की, तो लड़की वाले हमेशा यही देखते हैं कि उनकी लड़की अच्छे घर में जाए, लड़का पढ़ा लिखा हो, मतलब सारे अच्छे हों। अपनी मर्जी से तो कोई ये नहीं चाहता कि उनकी लड़की आगे जाकर गाले खाए धक्के खाए। तो अपनी तरफ से तो जो अच्छे परिवार में देते हैं, आगे लड़की का किस्मत कर्म है उसको क्या मिलता है। नेक्स्ट है गुण पूजा स्थानम गुणेशु न चलिंगम न च वह है। तो सीता विषक शोक से युक्त जनक अरुंधति की बातचीत है इसमें, और ये अरुंधति का कथन है कि गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कि कोई चिन्ह विशेष न आयु। गुण पूजा स्थान में गुणेशु न लिंग न च वह। मतलब कोई भी व्यक्ति लगा लो, चाहे कोई छोटा है बड़ा है उम्र में, तो उसके जो गुण है उसके अंदर उसी का विशेष स्थान है, न कि उसकी आयु का, कि वो आयु में बड़ा है छोटा है। तो सभी गुणों को ही देखते हैं व्यक्ति के, न कि उसके काले स्वभाव को या गोरे स्वभाव को। अच्छा होना चाहिए व्यक्ति। इसके बाद है चित्तर अर्पित आरंभ इव अवस्थे। चित्तर में लिखे हुए बाण निकलने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया। चित्तर अर्पित आरंभ इव अवस्थे, कि चित्तर में लिखे हुए बाण निकालने के उद्योग में लगे हुए की भांति हो गया। तो रघुवंश महाकाव्य जो है उसमें से था ये। इसके बाद चरती विमुक्त हारम वर्तम ये भवता है रिपु स्त्री नाम, ये कादम्बरी में से है। कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के शत्रुओं का जोड़ा ऐसे लगता है जैसे कोई तपस्वी भोजन का त्याग करके तपस्या कर रहा हो। नेक्स्ट है चकार पंक्ति गस्थि भाग्य पंक्ति है, ये सपनवास दत्त में से है। कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए के आरोह की तरह चलती है। मतलब व्यक्ति का जो जीवन है, साइकिल का पहिया लगा लो, कार का लगा लो, मोटरसाइकिल का कोई सा भी लगा लो, साइकिल पहिया वो जैसे चलता है। अब उसमें कभी क्या है सुख आएंगे कभी दुख आएंगे, मतलब नीचले वाला भाग ऊपर, ऊपरले वाला नीचे, इस प्रकार से चलता रहता है व्यक्ति का जीवन भी। जैसे साइकिल का पहिया है घूमता रहता है ऊपर नीचे, तो इसी प्रकार से व्यक्ति का भाग्य है, मतलब दुख है सुख दुख कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो समय के क्रम से बदलती हुई संसार में भाग्य पंक्ति पहिए की आरोह की तरह चलती है। इसके बाद है चारित्र्येण विहीन आढ़्यो अपि च दुर्गतः भवति, ये मृच्छकटिका में से है। कि चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। चारित्र्येण विहीन आढ़्यो अपि च दुर्गतः
भवति, मृच्छकटिका में से है। नेक्स्ट है छाया एव ताम भूपति अनुगच्छत, रघुवंश महाकाव्य में से है। राजा दिलीप ने नंदिनी की छाया की भांति अनुसरण किया। तो जैसे छाया चलती है व्यक्ति की, उसके साथ साथ इसी प्रकार से नंदिनी गाय, क्योंकि वे नंदिनी गाय की सेवा में लगे हुए थे, तो जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे चलते थे। छाया मैत्री खलु सज्जना नाम, ये नीति शतक में से है। छाया के समान दुर्जनों सज्जनों की मित्रता होती है। जैसे दिन का पहला भाग कुछ और है और दिन का लास्ट का भाग कुछ और है। पहले जो है छाया बढ़ती है, बाद में घटती जाती है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति है, पहले जब उनके जिसको मित्र बनाएंगे उसके पास इतने पैसे हैं, तो इतना मतलब उनका मतलब नहीं निकलता, इतना उनके साथ हैं, जैसे मतलब निकलेगा उसे छोड़ देंगे। और जो बाद की जो छाया होती है वो बढ़ती जाती है। वो उस वहाँ पर सज्जनों के बारे में बतलाया गया है कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं शुरू में बेशक उनकी दोस्ती कमज़ोर हो, लेकिन समय के साथ वो गहरी होती चल जाती है। नेक्स्ट है जननी जन्मभूमि सर्वगादपि गरीयसी, माता जो होती है वो जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बड़ी होती है। सबसे पहला गुरु तो माता का ही माना गया है। इसके बाद है जीवेम श्रद्धा सतम, हम 100 वर्षों तक देखने वाले और जीवित रहने वाले बने। तो ये यजुर्वेद में से है, 36वें अध्याय में से। इसके बाद है तमसो ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतों की ओर ले चलो। ये बृहदारण्यक में से थी। इसके बाद है तेजो युगवस्य युगपद व्यसन उद्भ्याम लोक नियमित आत्मदशांतरिशो, यह विज्ञान शाकुंतल में से थी। तो 2 तेज चंद्रमा और सूर्य के एक साथ अस्त एवं उदय होने से, अपनी दिशाओं के परिवर्तित होने से मानव संसार को नियंत्रित अर्थात शिक्षित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तीर्थ उद्गम च वैनिचा नता शुद्धि महर्ता है, ये उत्तरामचरित में से है कि तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुचि के योग्य नहीं होते, मतलब शुद्धि के योग्य नहीं होते। तीर्थ जल और अग्नि से अन्य पदार्थ से शुद्धि के योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तेजसाम ही न वह समीक्षते, यह रघुवंश में से है कि तेजस्वी पुरुषों की आयु नहीं देखी जाती। दुखम न्याय सस्य रक्षणम, ये सपनवास दत्त में से है। किसी के न्यास अथवा दौर की रक्षा करना दुखपूर्ण होता है। जैसे मतलब उसी से लगा लो, कोई चीज़ आपका मित्र रिश्तेदार कोई भी आपके पास कोई वस्तु छोड़कर चले गया, तो उसके बाद फिर वो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। अगर वो खराब हो जाए, कोई चुरा ले, तो सारी जिम्मेवारी आपकी है, तो आपने देनी होगी फिर वो। तो किसी के न्याय अथवा दौरों की रक्षा करना दुखपूर्ण होता है। इसके बाद है दुखशील तपस्वी का अभ्यर्थाम, यह विज्ञान शाकुंतल में से है। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। दुखशील तपस्वी ने का अभ्यर्थाम, कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें। इसके बाद दिन क्षप मध्य गतेव संध्या, ये रघुवंश महाकाव्य में से है कि वह नंदिनी दिन और रात्रि के मध्य संध्या के समान सुशोभित हुई। दीर्घ सूत्री विनश्यति, ये महाभारत का जो शांति पर्व है ये उसमें से है कि प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। जब टाइम हो उसी समय उसका फल मिलना चाहिए, उसका फायदा भी तभी है, तो बाद में तो उतना उसका जो है आनंद नहीं रहता। कोई भी चीज़ है टाइम पे अच्छी लगती है, तो प्रत्येक कार्य में अनावश्यक विलंब करने वाला नष्ट हो जाता है। इसके बाद है दैव विद्वांस है प्रमाणयंती, ये मुद्राक्षस में से है कि मूर्ख व्यक्ति भाग्य को ही प्रमाण मानते हैं। इसके बाद है धैर्य धन ही साधव है, ये कादम्बरी में से है। सज्जन लोगों का धैर्य ही धन होता है। इसके बाद है धूम अकुलित दृष्टि अपी यजमाने से पाव के आहुति पतिता, ये भी महत्वपूर्ण है जुक्ति, अभिज्ञान शाकुंतल में से है कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की भी आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। मतलब ये शकुंतला को लेकर थी बात ये, क्योंकि शकुंतला के लिए पति तो ढूंढना था ही वर, तो उसने स्वयं ही राजा दुष्यंत को देख लिया, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट है न केवल्यानाम प्रियसाम परशोत्तिम अवहि माँ काम दुग्धाम प्रसन्नाम, रघुवंश में से है। तो नंदिनी राजा दिलीप से कहती है कि वर मांगो, मैं केवल दूध देने वाली गाय मात्र नहीं हूँ, बल्कि प्रसन्न होने पर अभिलाषों को भी पूर्ण करने वाली हूँ। न पादप उन्मूलन शक्ति रहम शिलाउच्चे मूर्छति मारुतस्य, यह रघुवंश में से है। तो राजा सिंह ने
राजा दिलीप से कहा कि मुझ पर बाण चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों के को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। तो सिंह ने राजा से बात कही थी कि मेरे ऊपर बाण चलाने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, न खलु धीमताम कश्चित विश्वनाम। अभिज्ञान शकुंतल में से है ये भी। तो सारंगरव कहते हैं इसमें कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। आपने देखा भी होगा, प्राचीन जो ऋषि मुनि जो थे वो दिव्य दृष्टि होती थी उनकी, आने वाली चीज़ को वो पहले ही जांच लेते थे कि आगे क्या होगा। या उसमें भी देखोगे आपने जो श्राप दे देते थे वे, तो आगे सब सेम वैसी ही घटना होती थी, क्योंकि उनको पहले ही पता लग जाता था कि आगे क्या होगा। इसके बाद न तादृश आकृति विशेषगुण विरोध न भवन्ति, ये भी अभिज्ञान शकुंतल में से है। तो प्रियवंता कहती है इसमें अनुसूया से कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। तो प्रियवंता अनुसूया से कहती है कि राजा दुष्यंत की भांति सुंदर आकृति वाले लोग गुण विरोधी नहीं होते। इसके बाद है कुमार संभव। कुमार संभव में से थी ये सूक्ति कि न धर्म विदेशी वह समीक्षते, कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। वही बात है, व्यक्ति के गुण ही देखे जाते हैं, किसी की आयु विशेष आयु नहीं देखी जाती। कई बार कोई अच्छी सीख जाओ छोटा बच्चा भी दे देता है, तो जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिले वो ले लेनी चाहिए, चाहे बड़ा है छोटा है। इसके बाद है कठोपनिषद में से, न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य है, मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। अब उसी से लगा लो, अंबानी अडानी है, वो विश्व के नंबर 2-3 पर हैं और फिर भी पैसे की कितनी भूख है उनको। मतलब कोई भी लगा लो, वो धन से खुश नहीं हो सकता। मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो सकता। तो चाहे कितने मर्जी आ जाए फिर भी और रहती है कि और आ जाए और आ जाए। इसके बाद नहीं प्रिय प्रवक्तों में इच्छन्ति मृषा हितासन, ये किरात अर्जुन में से है। तो कल्याण चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। इसके बाद है न ही सर्व सर्वम जानाति। तो ये जो मुद्राक्षस जो है विशाखदत्त के द्वारा जो रचित है ये उसमें से है, नहीं सर्व सर्वम जानाति। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। कोई सोचता हो कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरे पास तो सब कुछ आता है, तो व्यक्ति जब तक उसका जीवन है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। इसके बाद नास्तिक वेदांतिका है, ये मनुस्मृति में से है। वेदों की निंदा करने वाले नास्तिक है। नास्ति मातृसम गुरु, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में से है। तो भीष्म कहते हैं इसमें कि माता के समान कोई गुरु नहीं है। व्यक्ति का सबसे पहला गुरु तो जब उसकी माता ही होती है, उसके बाद में फिर वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ के अध्यापक हो गए, तो सबसे पहला गुरु माता। नेक्स्ट है नास्ति विद्या समम चक्षुः, महाभारत में से, शांति पर्व में से। संसार में ब्रह्म विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। इसके बाद है पयोधिर भूत चतुः समुद्राम जुगोप गुरुपराध इव उर्मी, यह रघुवंश में से है। तो राजा दिलीप ने समुद्र के समान 4 थनों वाली नंदिनी गाय की रक्षा इस प्रकार की जैसे 4 थनों के समान चारों समुद्र वाली पृथ्वी ही गाय के रूप में हो। इसके बाद है प्राणैर उपक्रोशम मलिनिम स एवा। तो राजा दिलीप को तब लगा कि नंदिनी को सिंह से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अब तब तो मेरा क्षत्रियता भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय से विपरीत व्यक्ति वाले व्यक्ति का राज्य से या निंदा युक्त मलिन प्राण से क्या लाभ। इसके बाद है पिंडेशु अनस्था खलु भौतिकेशु, यह रघुवंश में से है। तो विवेक के लोगों की आस्था नष्ट होने वाले इन भौतिक शरीरों से नहीं है, बल्कि यश रूपी शरीर की रक्षा करने में है। नेक्स्ट है प्रसाद चिन्हानी पुरः फलानी, ये रघुवंश में से है कि पहले प्रसन्नता सूचक चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को जब उसके किसी भी काम का फल प्राप्त होने वाला होता है तो उसके कुछ लक्षण जो है वो पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं कि तुम्हारा जो काम है अब वो हो जाएगा, बन जाएगा। तो कादम्बरी चंद्र ये पहले प्रसन्नतापूर्वक चिन्ह दिखा देते हैं, उसके बाद फल की प्राप्ति। तो रघुवंश में से थी ये। इसके बाद है प्रत्यक्ष कुल करने का नाम कर्म है, ये कादम्बरी में से है। तो कादम्बरी चंद्रपीड़ को अपना हृदय समर्पित करके कहती है कि कुल कन्याओं की परंपरा
रही है कि गुरुजनों की सहमति से ही वे योग्य वर का चुनाव करती है। मैंने और परंपरा तोड़ दी है और यह लज्जा का विषय है। इसके बाद है पीड़यन्ते गृह्णः कथम नु तन्य विश्लेष दुखी एव। तो ज्ञान शकुंतला में से है। तो काश्यप जो ऋषि थे मतलब महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई वेला में दुखी होकर कहते हैं कि जब हम जैसे वनवासी तपस्वी भी अपनी पुत्री के वियोग में इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं तो जो गृहस्थ लोगों की बात ही क्या, वे तो और ज़्यादा दुखी होते होंगे क्योंकि इन्होंने सिर्फ पालन पोषण किया था। वैसे तो मेनका की लड़की थी ये, तो मतलब जो वास्तविक है जिनकी अपनी होती है उनको कितना दुख होता होगा क्योंकि हम तो सिर्फ पालन किया था बस इनका। इसके बाद है परोपकार सतामी विभूति है। नीति शतक में से है सज्जनों की विभूति ईश्वरीय परोपकार के लिए होती है, दूसरों की सेवा करना। प्रियम च निरतम बुर्यात ऐसा धर्म सनातन है। प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सनातन धर्म है। इसके बाद है रघुवंश में से पदम ही सर्वत्र गुण निर्धीर्यते। पदम ही सर्वत्र गुण निर्धीयते। कि गुण ही सर्वत्र शत्रु मित्र आदिकों में प्यार को स्थापित करते हैं। इसके बाद है प्राभ्य उत्सव मानी नाम। महत्वपूर्ण है ये वाली सूक्ति किरात अर्जुन में से है कि मनस्वी पुरुषों के लिए पराभव भी उत्सव के समान होता है। इसके बाद है प्रतिबदनाति ही श्रेय पूज्य अपूज्य व्यतिकर्म है। तो ये रघुवंश में से है। वशिष्ठ कहते हैं कि पूजने की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। वशिष्ठ कहते हैं कि पूजने की पूजा का उल्लंघन कल्याण को रोकता है। इसके बाद है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेनि चाहिए। तो मुद्रा राक्षस जो उसमें से है और नीति शतक में भी आती है। तो नीच लोग विघ्नों के भय से काम शुरू नहीं करते। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। एक तो है बिल्कुल थर्ड लेवल वाले, नीच का लो जिनको, एक उससे बीच वाले और एक उससे टॉप वाले। तो सबसे जो नीच होंगे वो तो कोई काम उनको कहा जाएगा तो पहले ही दया देखने लग जाएंगे कि इसमें ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब वो काम ही शुरू नहीं करेंगे, 70 बातें बनाने लग जाएंगे। बीच वाले जो होंगे वो काम शुरू कर देंगे लेकिन जैसे उसमें कोई दिक्कत आएगी छोड़कर भाग जाएंगे। और जो सबसे टॉप लेवल के होते हैं अगर वो काम शुरू कर लेते हैं वो तो बीच में छोड़कर नहीं भागते, मतलब जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये नीच व्यक्ति के जो थे उनके बारे में था। इसके बाद बलवत्ता सह का विरोध है। तो बलशाली के साथ क्या विरोध, ये मृच्छकटिका में से है। बलवती ही भवितव्यता, ये कादम्बरी में से है। होनहार बलवान है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, उससे टाला नहीं जा सकता। इसके बाद बलवान जननी स्नेह है, ये कादम्बरी में से है। माता का स्नेह बलवान होता है। बहुभाषिण न श्रद्धा ददाती लोक है, कादम्बरी में से है। अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। इसके बाद भाग्यात्मतः है परम न खलु तद्वाच्यम मधु बंधु भी, यह ज्ञान शकुंतल में से है। कण्व का कहना था कि इसके आगे भाग्य के अधीन है, वह हम वधु के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। इसके बाद है भोगी मंत्र औषधि विरुद्ध रघुवंश में से है। तो हाथ के रुक जाने से बड़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप मंत्र और औषधि से बांध दिए गए हैं। पराक्रम जिसका ऐसे सांप की भांति समीप में अपराधी को नहीं स्पर्श करते हुए अपने तेज से भीतर जलने लगे। मागृध कस्यचित् दानम, यह शिवास्य उपनिषद में से है। किसी के धन का लोभ लालच मत करो। व्यक्ति को आप जितना भी उसके पास है, जो जितना भी है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरे को देखकर लोभ लालच नहीं करना चाहिए। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुखी ना हो। महाब्रूहि दीनम वचन है, तो दीन वचन मत बोलो। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्येत, माता पिता की भली प्रकार से सेवा की जानी चाहिए। मार्गे पदानी खलुते विस्मी भवंती, यह अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये उसमें से थी। कि काश्यप अर्थात कण्व शकुंतला से कहते हैं कि ऊंची नीची भूमि को न देखने के कारण इस मार्ग में तेरे पैर वस्तुतः लड़खड़ा रहे हैं। इसके बाद यत्र नारेस्तु पूजनते रमणते तत्र देवता, ये मनुस्मृति उसमें भी आती है। तो मनु कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान होता है उस वहाँ पर देवता खुश हो जाते हैं, वहाँ पर देवता का निवास होता है। जानते हो घृणी पदम यमते हो हम कुलस्य आते हैं, यह ज्ञान शकुंतला में से है कि अच्छा आचरण करने वाली स्त्रियाँ गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है और इसके विपरीत चलने वाली कुल की अभिशाप होती है। ये लड़की की बात है।
तो क्योंकि लड़की जब अपने पति घर में चल जाती है तो सब कुछ उसके हाथ में ही होता है। परिवार को स्वर्ग बनाना या नरक बनाना वो लड़की के ऊपर है। योग है कर्मसु कौशलम, समतव रूप योग ही कर्मों में कुशलता था, कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी ही, यह भी आप ज्ञान कुंतल में से है। अनुसुईया प्रेमदा से कहती है कि स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी की रक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद रिक्ता सर्वभौति ही लघु पूर्णता गौरव, ये मेघदूत में से है कि वर्षा कर चुके खाली मेघ को यक्ष रेवा के जल को ग्रहण कर भारी होने को कहता है, क्योंकि सभी खाली पदार्थ हल्के होते हैं, भरा होना ही भारीपन का कारण है। ये भी महत्वपूर्ण है जुक्ति। इसके बाद है लोको नियमित आत्म दशंतरेशु, ये भी अभिज्ञान कुंतल में से है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त के द्वारा मानव अपने 10 विशेषों को नियंत्रित कर रहा है। लोभ है पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण है। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, मतलब कंजूसी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब कोई बोलने से ही मित्र बन जाता है और बोलने से ही शत्रु बन जाता है, तो अच्छे वचन बोलने चाहिए। तो जरूरी तो नहीं है अपने दुश्मन उत्पन्न करने। इसके बाद है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। वनोक्षो अपि संतः लौकिक्यः वयम, अभिज्ञान कुंतल में से है। तो इसमें महर्षि कर्णव कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, नीति शतक में से है। वाणी रूपी आभूषण ही सदा रहने वाला है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि और तो कोई चीज़ ही लगा लो, थोड़े टाइम के लिए है, एक दिन तो उसे नष्ट ही होना है। लेकिन जो व्यक्ति के अच्छे वचन है वो उसके साथ जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति मर भी जाए तभी लोग उसकी बातें करते हैं कि फलाना ऐसा ऐसा था। इसके बाद विद्या विहीन पशु हो, ये नीति शतक में से है। क्योंकि पढ़ाई जो होती है, विद्या जो जिसके पास नहीं है तो वो भी पशु के समान ही है। ऐसा पशु जिसके पास सींग नहीं है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ये भी नीति शतक में से है। मूर्ख का मौन रहना उनके लिए आभूषण अलंकार है। जैसे एक पेड़ है, उस पर कौवा भी बैठा हुआ, कोयल भी बैठी हुई है। अब देखने में एक जैसे है दोनों, तो जैसे कौवा कहाँ करेगा तो एकदम से पता लग जाएगा कि ये कौवा है, ये कोयल है। तो जैसे बहुत सारी सभा है, उसमें भी एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो तब तक विद्वान है जब तक वो अपने मुंह से कोई नहीं बोल देता, और जब तक नहीं बोलेगा तो सारी विद्वान ही समझेंगे इसको। नेक्स्ट है वत्स्य सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय समृता, यह विज्ञान शकुंतला में से है। तो कर्णव शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, योग्य शिष्यों को दी गई विद्या की तरह तुम्हें शोचनीय हो गई हो। श्रीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, यह कुमार संभव में से है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, ये लघुत्री में आता है महाकाव्य में। ब्रह्मचारी शास्त्र उक्त विधि पूर्वक की गई पूजा को स्वीकार करके पार्वती से बोले कि श्री धर्म का मुख्य साधन है। तो शस्त्रेण रक्षम यद शक्य रक्षम न तद यशः शस्त्र भृताम क्षिणोति, कि जो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से रक्षा करने के योग्य नहीं होती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधर की कृति को नष्ट नहीं कर सकती। रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से ली गई है। सटे साठ्य समाचरित, जो व्यक्ति दुष्ट होता है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सूक्ति थी नीति शतक में से। इसके बाद शीलम परम भूषणम, स्वभाव जो होता है व्यक्ति का वही सबसे बड़ा आभूषण है। शांता को लुपन शिवच पंथा वेरी इंपोर्टेंट है, विज्ञान शकुंतलम में से है। महर्षि कर्णव का कहना था कि ये जो मार्ग है शकुंतला की विदाई के अवसर पर उस समय का है कि शांत और अनुकूल वायु से युक्त आपका जो रास्ता है वो मार्ग वो कल्याणकारी हो। नेक्स्ट है सब वीर्य गुप्ता ही मनः परशोते ही, रघुवंश में से है। मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से आत्मरक्षा कर लेते थे। स्वाधीनोयम जन है कुमारस्य का अत्र अनुरोध है, यह कादम्बरी में से है। तो राजकुमार चंद्रपीड़ अपने स्थान को लौटने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है सर्वथा रक्षणीय सुहृद स्व है, कादम्बरी में से है। मित्र की प्राणों की रक्षा प्रकार से की जानी चाहिए। स्वयं न पुत्रकृत कह पदवी मृगहते, यह विज्ञान शकुंतला में से है। महर्षि कर्णव का कहना है कि पुत्रवत पाला हुआ मृग तेरा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद है समर्शित त्वामना सबोधितोभिशन कथा परमतः प्रथमम कृताम इव, वेरी इंपोर्टेंट है, ये वाली भी विज्ञान शकुंतला में से है।
तो दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हुए कहते हैं कि अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तुम उपस्थित होते हुए भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही हो, वह तेरे याद दिलाने पर भी तुझको याद नहीं आएगा। तो इस प्रकार की ये सूक्ति थी। यही हमारे आज के क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।